देश संविधान की हशोरी चलो करें, क्यों नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। हमारी सारी समस्याएं ख़त्म ही हो गई हैं, तो आप करें, कौन कराएं, जल्दी आएँ ताकि बच्चे उस तरह। अब तो बिल्कुल चिंता मिट गई होगी भाई नौजवानों, जैसा तुम्हारा मन था वैसा ही आपका काम हो गया, क्योंकि पवित्रता जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब काम सफल होते हैं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना कौन देगा और अंतिम संदेश कौन कराएगा। जो भी कराना चाहें वो करे, अपने आप जो आएँ। दीपक बोस जी अच्छा है, मैं सबको अनाउंस कर रहा हूँ, कोई भी भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ दें और कोई भी वो क्या नाम है अंतिम संदेश दें। बाकी हमने संयुक्त जो ज्वाइंट डायरेक्टर को भी सुनना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों नहीं उठे। सर देना चाहें तो एक थोड़ा सा आप अपना प्रबोधन दे दें, क्योंकि सुनने का हमारा इच्छा थी, और आप अपना प्रबोधन दें। सर आपका नाम? हाँ सॉरी सर, आइए। परम वंदनीय प्रथम तथागत बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध को मैं वंदन करता हूँ। उसके बाद द्वितीय सम्यक संबुद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मेरे परम वंदनीय प्रातः वंदनीय मेरे पिताजी, मेरे सब कुछ, मेरे भगवान। उसके बाद संतों महापुरुषों, हमारे समाज के जितने रहबर और मेरे पिता तुल्य मेरी माताओं बहनों और मेरे समाज के, मेरे बौद्ध समाज के और इस विकासशील भारत के नागरिकों, आप सबको मैं आज हमारे बीच सतबीर अम्बेडकर जी, एक महान शख्सियत जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने के लिए रात दिन जब से इन्होंने होश संभाला है, और ये बड़े धनी और सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया कि इनको ये शिक्षा एक मतलब गिफ्ट के रूप में मिली, कि जिनके माता पिता इतने अच्छे विचारों के हो, जो आपको रास्ता बना के दे रहे हैं और आपको चलना है। और ये इनके बच्चों के लिए और भी अच्छी बात है कि इन्होंने ये रास्ता तय कर दिया। जैसे भगवान बुद्ध ने मार्गदाता बने हमारे, उन्होंने रास्ता बनाया, चलना हमें है। तो ऐसे ही एक परिवार में इतना अच्छा रास्ता, मार्ग और सफल जीवन की ओर हमें ले जाने के लिए हमारे महापुरुषों ने और भगवान बुद्ध ने हमें जो मार्ग दिया है, हमें उस पर चलना चाहिए। मैं अपने विचार यही हैं कि हमें इनको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और खूब विचार मंथन करो। पूरा विश्व में बाबा साहब की बातों पे सब ने पढ़ा है और उनको जाना है, समझा है और उस पर अनुकरण किया जा रहा है। तो हमारे जो भारत के नागरिक हैं वो इसको एक जैसे सतबीर अम्बेडकर जी ने बताया कि भाई बाबा साहब को तो एक जाति विशेष से जोड़ कर अपना, हम सोचते हैं भाई हमारे हैं बाबा साहब। हाँ हमारे हैं, पर वो हमारे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं। मैंने एक सभा में कहा था कि भाई बाबा साहब को आप, जैसे हम कहते हैं भारत रत्न, भारत रत्न क्या है कि हम तो इनको बड़ा छोटा कर देते हैं। भारत रत्न कितने सालों बाद मिला, भारत रत्न नहीं, ये तो विश्व रत्न है। जैसे आप थिंक टैंक हो हमारे, इसी तरह मैं अपने आप को भी थोड़ा सा बताता हूँ। आपने विश्व रत्न कहीं पहले नहीं सुना होगा। ये 2010 में 11 में मुझे हो गया डिस्क प्रॉब्लम, और उससे पहले मैं अपने जीवन का यही था भाई कहीं रैली हो रही है तो वहाँ गए, जयंती मना रहे हैं, किताबें ले आए, ले जाके भाई पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहता था तो ले जाके भाई बेड में रख दी, भाई फिर देखूँगा, पन्नी चढ़ा दी, देखूँगा फिर बाद में समय, भाई अभी तो पढ़ाई का टाइम है और ये देखते हैं। इत्तेफाक से मुझे होगी डिस्क प्रॉब्लम और मैं अपने बेड पे पड़ गया भाई। उसके बाद मैं कहा भाई अब क्या करूं। अब मेरा तो वो पढ़ाई का सारा दिन का कीड़ा था भाई, वहाँ पे दफ्तर में काम करना। डिस्क प्रॉब्लम में भी मेरे को तो जो है ना, घर से वाला कोई कहता था भाई मेरे ना पैर इधर कर दे, इधर कर दे। डॉक्टर साहब ऐसी मेरी परेशानी थी, मैं रोता था। फिर मैंने सोचा यार अब क्या करूँ। मैंने कहा अब वो खजाना खोला जाए। वो किताबें मैंने उखाड़ निकाली सारी, और एक एक करके क्रांति प्रतिक्रांति, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और वो व्हाट डिड गांधी एंड नेहरू फॉर अछूता,
और जो जितनी भी किताबें मेरे को जो मैंने जोड़ रखी था सारी, वो सारा खजाना मैंने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मेरा जो डिस्क प्रॉब्लम के कारण जो दर्द था, वो दर्द तो कहीं गायब, और इन किताबों के कारण मेरे शरीर में जो मुझे वो दर्द हुआ ना, जो मुझे फिर कहा कि भाई मेरा तो काम कुछ और ही है, मेरा तो जीवन ही इसी काम में उलझ जाएगा, मुझे तो काम ये करना है। तो मैं फिर ऐसे ही एक चिंतक के रूप में मेरे को लगी भाई बात। तो मैं अपने, हम वहाँ बचपन में जब कॉलेज के टाइम में जाते थे, तो हमारे गांव में एक खेड़ा था, मतलब वो टीला देखा ना आपने, तो हम उसकी तरफ देखते रहते थे, यार ये है क्या, है क्या। वो उसी समय ऐसे वो था भाई, कोई चीज़ मेरे को खींच रही थी। तो हम वहाँ बस स्टैंड पे जाते थे, बस पकड़ते थे, आते थे कॉलेज में, तो वहाँ ही से मगर कोई चीज़ है यहाँ ऐसा। तो मुझे नौकरी लगी, तो मेरी नौकरी यूनिवर्सिटी में लगी, तो वहाँ पे डॉक्टर लाल सिंह जी मिले। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ वो है, वो एक किताब लिख रहे थे, तो हरियाणा बौद्ध भूमि करके ऐसा। तो मैंने वहाँ से वो कई जगह का, रोहतक में जो वो जगह थी, वहाँ पे उनकी रिसर्च का मैंने वहाँ से वो कुछ उनको वो किया उसका। फिर मुझे पता लगा कि भाई बौद्ध का कुछ वो है, तो वो पहले कर लिया था, उसके बाद 2010 की बाद मेरी बात में है। तो फिर मैंने उसको जोड़ा, मैं यार कुछ ना कुछ तो हमारे गांव में है भाई। जब तक हमारे गांव वालों को कुछ वो नहीं था, अब भाई बौद्ध के बारे में क्या है, बस जय भीम नमो बुद्धाय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई कुछ किया जाए। तो हम बाबा साहब की, तो हमारे पार्क बना हुआ था, भाई रमेश है, अंकल जिलेश सिंह जी है, सुंदरलाल जी है, ये जब काशीराम जी के साथ काम करते, हम भी रात रात उनके प्रचार में जुटे रहते थे बस शुरू से ही। तो वो खींच रही थी एक चीज़, तो मैंने देखा, मैं यार बाबा साहब को और गौतम बुद्ध को पढ़ा, मैं यार कुछ करना चाहिए। लोग बाग तो जो है ना अपने लिए वो कर रहे थे। हम 1 जनवरी को मैं अपने बैग भर के पैसों का और लेके जाके पहुंच गया वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनवाने के लिए। भाई जितने पैसे हो दे दे भाई आज ही। हम तो गए ऐसे थे कि भाई आज ही उठा लाएंगे और आज ही लगा देंगे, तो हमें क्या पता। तो वहाँ भाई मैं कहा भाई ठीक है, चले गए। वो कहने लगे भाई इतनी जल्दी तो नहीं होगा, ये पैसे दे जाओ बना देंगे। वो बनने का टाइम हो गया, हमने सोचा बताएंगे नहीं किसी को, क्योंकि हमें समाज ने एक जिम्मेदारी दे दी थी कि भाई हम कुछ सोशल वर्क कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा जो पहले बैठे थे वो गांधी के हरिजन, उन लोगों ने तो अपने हिसाब से चलाना था। हमने कुछ नए विचार दिए, लोगों के लिए सेवा करी, तो वो जो लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, हमारे बाप दादाओं को भी वो कुछ नहीं समझते थे, तुच्छ हमारे ही लोग, वो हमारी बात नहीं सुनते थे। जब हमने अपने विचारों से उनसे रूबरू करवाया कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, हम आपको इस फर्श से अर्श पे ले जाना चाहते हैं, आपको इतना कुछ बना देंगे। आपके लोग बाग जो ये कहते हैं ना हम इनका सम्मान नहीं करते, तो बात बहुत आगे तक पहुंच गई थी। तो हमने उनके लिए वहाँ पे एक बौद्ध विहार बनाने की प्लानिंग करी, लेकिन हमारे समाज के ये असभ्य लोग ऐसे थे कि हमारे लिए ये हुआ कि भाई हम यहाँ बनाएंगे, उससे पहले वो कहने लगे तुम कर क्या रहे हो ऐसा, हमें नहीं बता रहे। मैं कहा हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, आपको एक नई चीज़ देंगे। तो उन्होंने ऐसा लग गई भनक, कहने लगे भाई नहीं हम नहीं मानते इस चीज़ को। तो जी हमारे दिल पर बड़ी वो बीतती कि हम इतने पैसे लगा के और इस समाज को कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं भाई ऐसा है प्रतिमा आ गई ना गौतम बुद्ध की तो हम जोड़ में डाल देंगे। मगर तुम तो जोड़ में पढ़ने लायक थे, तुम प्रतिमा क्यों डालोगे, तुम खुद ही पढ़े रहो। तो फिर हमने सोचा यार इतनी प्रचार की ज़रूरत है। फिर भी हमने उसको, मैं गया वहाँ SDM ऑफिस में, मैं कहा यार हमारे समाज के लिए कहीं कोई जगह हो, ये तो ना बने। तो हमने देखा वो जो 1 एकड़ के करीब हमारी ज़मीन थी, मैं खुद जाके वहाँ मैं पढ़ते पढ़ते भाई ये ज़मीन हमारी है। मैं कहा यार ये ज़मीन हमारी है तो हमारा तो है नहीं। जाके देखा साइड पे कोई और ही बहुत जाती कर रहे हैं, कब्जा कर रखा है, ये कर रखा है। मगर यार ज़मीन हमारी कोई और कब्जा कर रहा है तो हमारे समाज को कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं कहा यार यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है, हम अपनी प्रतिमा ला के, हमने कहा भाई हम आ गए हैं और अब लगा। तो रात को हमने वो प्रतिमा वहाँ ला के रख दी। ये नहीं कि फिर अपने हमारे 3 पादने गाँव में, तीनों पादनों में मैं और भाई रामनिवास आज वो इस दुनिया में नहीं है। बाकी वो एक क्रांतिकारी जुझारू और जो है ना बहुत गर्म उसका बंदा, जो एकदम परिवर्तन। हमारे तो दोनों भाइयों की यही थी कि भाई हम जितनी जल्दी हो इस गंध से इस समाज को निकालें, कि जितनी जल्दी परिवर्तन हो, क्योंकि ये समय और ऊर्जा
इंसान की और एक जैसा ये सारा सामंजस्य से बैठना। मगर पैसे की कोई चिंता नहीं है हमें कोई किसी प्रकार की, और पढ़े लिखे हमें लोगों को विश्वास में लेना आता है। तो वो सारी चीज़ की, सबको तैयार किया और वहाँ पे सब कहने लगे भाई तुम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लो। जो कह रहे थे ना जोड़ में डालने के, तुम कर लो। हमने वहाँ पे प्रतिमा स्थापित करी और वहाँ रात में उसका बेस बनाने के लिए हमने 12,000 ईंट रात में लगा दी। हम परिवार के सदस्यों ने, अंकल जी, सुंदरलाल जी, रामनिवास जी, रमेश और हमारे विकास भाई और एक प्रवीण, तो हमारे ये 8-10 बंदे थे जो हमने खुद ही, मैं कहा आज हम ही मिस्त्री, आज हम ही लेबर, जो कुछ है अपने हाथ से निर्माण करना है तो पता होना चाहिए। हमने रात में 12,000 ईंट, आप मान करोगे ऐसी बेंच बनाया, इतना ऊंचा बेस, और सवेरे सबको बुला दिया भाई अब प्रतिमा लगानी है। तो हमने प्रतिमा स्थापित कर दी, सब कुछ कर दिया। तो एक बोध विहार की संकल्पना मेरे माइंड में आई, हमने वो करके दिखाया। लेकिन बाद में जब ये हुआ कि हम अब प्रचार सब डॉक्टर साहब और ये सुजाता बोध हम सब जाने लग गए वहाँ, तो लोगों को लगा कि यार ये तो मामला अब गंभीर होता जा रहा है। तो ये सब फिर वो लोग एक्टिव हो गए ज़्यादा। क्यों कि हमारे लोग इनएक्टिव है। अब इस अंबेडकर साहब कह रहे थे कि भाई वो वृक्ष को क्यों सूखा, तो हम पुराने अपने उसमें जा रहे हैं, जा क्यों रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे फंसा दिए गए जाल में फंसे हुए हैं। क्यों, हमें पता ही नहीं है। हमारा तो धर्म कहो या हमारा तो मजहब कहो वही है, तो हमें उसमें है, लेकिन हमें ये सारा जो ब्राह्मणवादी मनुवादी सिस्टम है इसमें हमें एक जाल में फंसाया हुआ है। क्यों कि जब आपको अज्ञान हो तो अज्ञानी रहोगे जब तक, तो कुछ पता नहीं। आप इनको पढ़ो, जितना साहित्य यहाँ रखा है, आप अगर नज़दीक के हो या कोई, तो इस साहित्य का लाभ उठाओ। इससे जितना ज्ञान मिलेगा आपको, इतनी एनर्जी मिलेगी, मैं कह रहा कि मैं अपना दुख भूल गया। और उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कोई अंधविश्वास के खिलाफ हूँ मैं, लेकिन जब वो हमने बोध विहार बनाया, मेरे घर के कहते थे बिस्तर में पड़ा है, लेकिन मुझे तो वो सपना था कि तू कर सकता है। अगर मैंने नहीं किया, मैं इतने पद पे हूँ, पैसे की कोई वो नहीं, और मेरा दिमाग है, सब तरह से मेरी पहुँच है, तो मैं नहीं कर पाया ना, तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये बात थी, और मेरे साथी सारे बड़े, तो मैंने ये काम किया। तो मैं यही मानता हूँ कि आप और हम सब मिलके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि देखो सुनी सुनाई बात तो कोई किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया, आप इनको पढ़ो, इनमें सब कुछ है। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लाया, ये पढ़ के बुद्धि का विकास होगा, इससे नए विचार आएंगे। वो फलाना कह रहा था, वो फलाना कह रहा, उन सब के विचारों को आप धराशायी कर दो। तर्क वितर्क में एक अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट बंदे के साथ कुछ ठहर नहीं सकता। मेरा अपना अनुभव है, मैं ऑफिस में जब भी बात होती हमारे डायरेक्टरेट में, तो हम बैठते, तो मेरा कोई भी बात, ये तो विद्वान है, साइंटिस्ट है, सब कुछ है, रिवोल्यूशनरी कुछ कहो, गॉड कहो, हर चीज़ का सोल्यूशन इनके पास है, इनमें है। तो मैं जब भी कोई बात करता, मैं अपना उदाहरण पेश करता। जबकि आम पंचायत में या आप किसी ऑफिस में जब ऑफिसर में बैठे हो, तो हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं, आज हम इतने गद्दों पे बैठे ना, अभी सारी इन्होंने भाई ने बताया था, हमने अपने उससे देखा है कि हमारे गांव में तो हमारे लोगों को कहते थे, हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं हमारा बहुत दमखम था यहाँ, लेकिन मैंने वो दमखम कभी देखा नहीं है, उनकी जुबान से सुना है कि उनको बैठने के लिए जो है ना पीछे चप्पल पे बैठते थे अपनी पे, जहाँ वो बैठते थे ना, फैसले पंचायत में होते थे, उनको तो बस हम भरने, हाँ भाई, वो पीछे बैठे रहते थे। लेकिन हमने जब होश संभाला, जब हम पंचायत में गए, तो हमने वो सारी पंचायत ही फेल कर दी अपने तर्क से। तो हमारे सामने भी टिकेंगे कहाँ? सिर्फ क्या है कि भाई अंधविश्वास में, पाखंडवाद, रूढ़िवाद में, इसमें फंसे रहोगे तो आपको उनके, वो तो उसके मास्टर हैं, वो हमेशा कोई भी एक्सपर्ट बंदा होगा ना, जो वो आपको अपनी फील्ड में लाएगा। आप किसी भी उसमें बात करोगे, वो आपको अपने सब्जेक्ट पर ले आएगा, वो उसका मास्टर है, आपको बहकाएगा। लेकिन आपको कहाँ लाना है? जब आपको कहते हैं ना, आप ज्ञान की बात करो, विज्ञान की बात करो, संविधान की बात करो, रोजगार की बात करो, सम्मान की बात करो, तो वो पीछे हट जाए, फिर वो बंद, चैप्टर क्लोज, और आपका अपना रुतबा कायम। तो हमें इस तरह अपने ज्ञान का, बुद्धि का विकास करना है। बाबा साहब ने कही थी, हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हम मानव की सभ्यता का विकास करें, हमारी बुद्धि का विकास करें, अच्छे बुरे की पहचान करें। ठीक है, हमारा क्या है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, और हमें जागरूक इंसान का यही है कि भाई
तर्क वितर्क होना चाहिए। कोई फलाना कहेगा इनकी बात तो विश्वास ना करो, अच्छी लगे तो समझ लो। गौतम बुद्ध ने कहा है जानो, पहले जान लो, फिर छान लो, फिर मान लो, और फिर उसको मान के क्या करना है, हाँ नहीं बढ़नी, अनुकरण करना है, अनुसरण करना है, उसको अपने अंदर आत्मर्पित करना है। तो मेरा कहना इतना ही है कि आज सतबीर अम्बेडकर जी की जो ये एक पार्टी करते हैं लोग बाग, जो इन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया हमारे सामने कि हम जो वे भजन फजन ये सारी चीज़ें करते हैं, एक इसमें भी ज्ञान का इन्होंने माध्यम ढूंढ लिया कि हम सबको एक संदेश दिया गया, वो बहुत अच्छे है, ये सराहनीय है और हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोग सब इसमें हर उसमें मिशन में साथ और सहभागी बने, और हो सके तो दिक्कत कहाँ आती है कि भाई एक बंदा वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। जैसे कि इनको आज मैंने नोट किया, मैं अपने दिल की बात कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा फील तो है, लेकिन मैं समझदार हूँ। ज्ञान और बुद्धि का बड़ा ये है कि बुरा नहीं मानना चाहिए किसी भी बात का, क्यों हमारे बड़े हैं तो कुछ कह रहे हैं तो वो ज़रूर सही कह रहे हैं, उसमें हमारा भला है, ठीक है। ये पद वद कोई मैटर नहीं करता। जो ये धर्म संसद है ना, हमें बुरा लगता है ना जब उसको बोला जाता है कि भाई जो ने उसको मुरमुर को वहाँ नहीं जाने दिया, वहाँ उनकी वो सर्वोच्च संसद है, वहाँ उनके धर्म के हिसाब से फैसले होते हैं, वो उसको मान्यता है और किसी भी जगह चैलेंज नहीं है। क्यों यहाँ पर पद वद नहीं देखा जाता, यहाँ देखा सच में मायने में कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हो आपके लिए, आपको इतना ऊपर पहुँचा दिया हो, आपके सारे संकट दूर कर दिए हो हमारी, तो उसका सम्मान होना चाहिए। अगर हम ऐसे पद के देखेंगे तो वो जो प्रीता क्या नाम प्रीता वो प्रीता हरित है, उदित राज है, ये सब, अब वो उनके जो उन्होंने एक बार दिखाया था ना कि अपना कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, ये हैं वो है, आज वो उनके बंदे ढूंढ रहे हैं कि हमारा कोई, मेरे पास कई बंदे हैं, कई वकील है, वो कहते हैं यार मेरे को ना उदित राज जी का फ़ोन आया, वो आए थे मेरे पास कि यार तुझे मैं फलाने इसका वो इस ज़िले का वो बना देता हूँ, यार मैं बनूँ ना बनूँ। मैं सोचूं यार ये इतना लायक भी नहीं है, और उदित राज इसको बना के क्या ले लेगा, इसका मतलब उसकी वो ख़त्म हो चुका है, कुछ भी जो उसके पल्ले कुछ नहीं है, जो उसके साथ ही नहीं है, डेथ हो गई है। हाँ, तो बड़े बड़े आप इस बात को मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोगों के इस ज्ञान की, जो बाबा साहब का ज्ञान है ना, और हमारा हिस्ट्री जो कांशीराम जी ने लिख रखी है, ये सारा अपना लिटरेचर जो तैयार हुआ है, आपको विश्वास करोगे। एक बार मैं दिल्ली में अपनी मैडम का एग्ज़ाम दिलाने चला गया, वो पानीपत में सेंटर था, सॉरी। तो मैं वहाँ ऐसे ही जब वो ज्ञान मिला था मेरे को, तो मैं कहीं देखता थोड़ा ना, तो भाई कौन सी जगह खड़ा हूँ कहाँ, मैं तो अपने शुरू हो जाता था। तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बहुत चर्चा होती, और मैं अपने सब्जेक्ट का मास्टर मैंने घुमा के वहाँ लिया, और उस पर चलते रहे 3 घंटे मेरी स्पीच हुई, आपस में डिबेट हो गया, मैं उस पर बोलता रहा। एक बंदा आया मेरे पास, काफ़ी देर सुने उसने, तो कहने लगा भाई साहब आप कौन सी पार्टी से हो? मैं कहा मैं तो कोई सी पार्टी नहीं। तो कौन से उस संगठन से हो? मैं कोई संगठन नहीं। बोला यार ऐसा है, तो आपका कोई संगठन नहीं है तो हमारी पार्टी में आ जाओ आप। मैं कहा भाई कौन सी पार्टी? बोला हमारी आम आदमी पार्टी है, और आपको मैं आज ही केजरीवाल साहब से मिलवा देता हूँ। मैं कहा बस भाई इतनी से उससे बोला भाई हमें तो ऐसा बंदा चाहिए जो इतने नीडर भाव से, और मैं उनके गांधी की बेइज्जती करने लग रहा है। फिर मैंने उसको एक कंडीशन रखी। क्या रखी? आपने कभी आम आदमी पार्टी की टोपी पे पहले कुछ देखा नहीं होगा ये कुछ। मैंने कहा भाई तुम झाड़ू जो वो हाथ में लेके खींच रहे हैं उसको माथे पे सजाओ। उसने टोपी पे लगा लिया निशान, ठीक है। तो वो लोग कितने वो हैं कि माथे पे सजा लिया उसने, है ना, पर वो सांकेतिक करते हैं। लेकिन हम अगर अपने लोगों को कह दें ना, बीएसपी या कोई और दूसरी पार्टी को कि तुम ये ऐसा काम कर दो, वो कदापि नहीं माने। जो बामसेफ है वो थिंक टैंक का काम करता था कांशीराम जी के टाइम में, और बामसेफ की कारण ही देखो ये एक मैं अपने इंटेलेक्चुअलिटी के कारण या उसका अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जो काम जिसने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, पूरा देश में अपना नाम कर दिया और बदल कर रख दिया और उनकी नींव हिला दी, तो वो आम इंसान थोड़ा ना था कांशीराम। वो सारी चीज़ समझता था, उसने पैरेलल सारी चीज़ें करी। बस गलती होती है इंसान से, गलती का खामियाजा फिर सबको भुगतना पड़ता है। कि वो राज पार्टी भी चले गए और वो जो बनाए थे
वो नकली बौद्ध बन गए, नए कुछ ही आगे और कुछ भी नहीं, सारा बारह बाट हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना धर्म का, अब इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं कैसे भाई, एक जगह तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारी पार्टी का है, भाई वहाँ कार्य, अब जैसे करते जी वो पार्टी का है, कभी वहाँ झंडा उठाता था, अब उसको झंडे पे ना हाथ लगाना देते। अब धर्म, इसमें धर्म में कहाँ से पार्टी आ गई? वो तो पार्टी का ऐसे तो टैग लग जाता है। अगर हम इन चीज़ों का अलग अलग करके चले, आरएसएस को देखो ना, धर्म वाले अलग हैं, पॉलिटिकल अलग हैं, वो अलग हैं। इसीलिए तो एक मिनट में कहा भाई फलाना बंदा वहाँ खड़ा था, फलाना ये हरिचंद्र दैया तो भाई उस पार्टी का है, बीएसपी का है, ये फलाना है, 1 मिनट सबके पैर खींच जाते हैं। तो हमें इतना अपने वो रखने पड़ेंगे कि भाई हमें हर आदमी को इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई इस बंदे को है इसी हिसाब से करो कि भाई आगे नहीं आए कोई भी उसके दिक्कत में। धर्म संसद के जैसे आप बता रहे थे वो नियम कि भाई अपना ये रहता है कि भाई इसका मीनिंग ये ना हो प्राणी हिंसा का। तो ये चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं, क्या ये परिवर्तन कौन करेगा इनका? हम आपने अपने मन से बनाए, बुद्ध ने तो नहीं समझाए, ये बाबा साहब ने लिखे वो। अब वो प्राणी हिंसा वाला ये पंच ये है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो ने अब बुद्ध ने तो बता दिया कि भाई कई चीज़ें क्वेश्चन मार्क लगती है हर चीज़ में। हम दूसरों की बताते हैं, कोई हम पे बताता है। अब हम खुद या तो हम ख़त्म कर लें उस बात को, या अपने समक्ष प्रस्तुत करके उसका समाधान कर लें, क्या है। और मैं भी 1-2 बात पूछना चाहता हूँ कि भाई जैसे तथागत गौतम बुद्ध, हमारे जो अनुयायी हम जिनको मानते हैं, रविदास जी है, कबीर साहब जी हैं, और इनसे पहले वो सब केस रखते थे, दाढ़ी भी रखते थे। तो बुद्ध की तो दाढ़ी नहीं है कहीं भी, नहीं है। हम ये बात करते हैं, दूसरे हम पे क्वेश्चन भी करते हैं, ना मूछें हैं ना दाढ़ी है। बाबा साहब ने इन चीज़ का एक अलग ही रूप कर दिया। अब ये बनाने वाली ये मूर्ति प्रतिमा किसने ऐसी बनाई, क्या ऐसी सच्ची थी, या क्या उनका कौन, ये सारी चीज़ें जंगल में क्या सिस्टम था पता नहीं। सर पे बाल तो इतने बड़े हैं, गौतम बुद्ध का चेहरे पर तो एक भी बाल नहीं है। अब रविदास जी ने कर्म के सिद्धांत को वो दिया, भाई उन्होंने कभी अपने कमा के खाया, 2 पैसे चाहे वो चमड़े का काम करते थे। कबीर साहब से कैसा, वो भी चमड़े का, उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। तो ये जो चीज़ है कि कर्म का सिद्धांत कि भाई शर्म मांग के नहीं खाना, अब भिक्षु संघ बनाया है, तो हम उस चीज़ को भाई ये कुछ ना कुछ इसमें ऐसे वो करो कि ताकि ये जस्टिफाई हो जाए कि भाई अब हम गौतम बुद्ध को भी, हमने भी उस समय ना ज्ञान था, हमने देखा यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तिलक नहीं होना चाहिए, गले में ये मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए, ये हमने वो प्रतिमा बनवाई, जब सब कुछ हटवा दिया। मगर ये हम रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने ये दिखाया तो ये आगे चलेगा। तो ये उसके लिए कौन चेंज करे इन चीज़ों को? कोई ना कोई तो किताबों के जरिए, या कोई ऐसा अथॉरिटी किसकी है कि जो इन चीज़ों को। अब गौतम बुद्ध का हमने भी अपने जो स्टैचू बनवाया उसमें वो भी कटोरा है। अब कटोरा हम जो आज ये उस सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं सम के, मोदी सरकार ने क्या कर दिया, कटोरा पकड़ा दिया हमें, हम सारे भिक्षु बन के भिखारी। तो इन चीज़ों को किसी संदर्भ में भी कोई बात समझाते हैं तो बुरा नहीं। अब ये कोई चीज़ बंद नहीं हो सकती, जैसे वो थापे वाली बात बता रहे थे, त्रिशरण है, पंचशील है, ये एक पुराने जो हमारे जो हम पुराने वापसी कर रहे हैं, ये जो कहते हैं ये पुरानी ही सभ्यता है। और ये जो रिसर्चर होते हैं ये इस तरह इनको जोड़ के और उसके वो मान्यता है क्या है उसको अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करते हैं और उसको देते हैं। तो अगर कोई हमारा थिंक टैंक, अच्छा जी, सब कुछ देखना पड़ेगा जी आपको बाबूजी। नहीं मैं नहीं बच्चों आप जाओ, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं अपना वक्तव्य यहीं पे समापन करता हूँ और आप सबसे आशा उम्मीद करता हूँ। हाँ हाँ नहीं ठीक है, हैं फिर वो सुन देखो ना। तो
मैं यही करूँगा बच्चों से कि भाई आप इनके साथ चले जाओ, ताकि मेन हमारा परीक्षा का वो है उसमें ज़रूरी वो है वहाँ पे पहुँचना, ठीक है। और लंबा सफ़र है और धुंध का भी टाइम है, तो आप पहुँचो डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब जाओ, क्योंकि हम अगर हम उनका अनुकरण ऐसा करेंगे कि इसी में ही काम वो कर दिया, वहाँ पे दिक्कत होगी। रात की नींद है, धीरे धीरे फिर चलाओ भी ये शुद्धता की नींद भी पूरा अच्छी है। भाई कोई चला सके तो देख लियो वापस में ना, नाच रहे हैं। आनंद कर ऐसे पूछिए थोड़ा बहुत है। तो जब तक भी पानी लेके जाना, मुंह माँ धो लेना अपने जैसे भी हो, और ध्यान से जाना भाई। आराम से आना भाई, थोड़ा सावधानी से। तो वो लाइट होगी दूसरी येलो वाली, वो इस्तेमाल करो।